अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मार्केट के अपडेट के साथ मौजूद हूँ। बिटकॉइन चल रहा है 62,800 के ऊपर। रात में बताया था मैंने आपको कि बड़ी इंपॉर्टेंट क्लोजिंग्स मार्केट में होनी है। मंथली और वीकली की क्लोजिंग्स होनी थी, इंपॉर्टेंस भी बताई थी मैंने उसकी। और अब देखते हैं मंथली वीकली क्लोजिंग हमारी कहाँ पर हुई है। पहले हम मंथली क्लोजिंग देख लेते हैं। मंथली के चार्ट दोस्तों मैंने ओपन किया हुआ है। लास्ट बुल मार्केट का जो टॉप था हमारा, जिसे हम कहते हैं बुल मार्केट की रेजिस्टेंस, वो आपके सामने है कि ये वो एरिया था और ये था हमारा 61,400 का एरिया। पहले बिटकॉइन ने इसको तोड़ा था जब बिटकॉइन ने फर्स्ट टाइम रैली ली थी, और तोड़ने के बाद क्या हुआ दोस्तों कि बेरिश मूव मार्केट में आया और बिटकॉइन ने दोबारा इस सपोर्ट को ब्रेक किया नीचे की तरफ। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने काफी दफा टेक्निकली समझाया है कि जब मार्केट मेकर्स किसी भी रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करते हैं तो वहां पर जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं फौरन ये सोचते हैं कि यार मार्केट ब्रेकआउट कर गई है, तो या तो ब्रेकआउट के ऊपर या रिटेस्ट के ऊपर जो है वो एंट्री मार्केट में ले लेते हैं। पर जो मार्केट मेकर्स होते हैं खासतौर पर क्रिप्टो मार्केट के अंदर, ज्यादातर ऐसे मौकों के ऊपर ये करते हैं कि जहां पर नीचे लोगों ने स्टॉप लॉस लगाए हुए होते हैं, जाहिर सी बात डेटा सारा मौजूद होता है उनके पास, तो वो स्टॉप लॉस को उड़ाते हैं और दोबारा फिर रेंज रिक्लेम करते हैं। और वही मौका होता है कि जहां पर समझदार ट्रेडर्स जो है वो एंट्री लेते हैं। और उसका रीजन ये होता है कि एक्चुअल स्ट्रेंथ जो होती है मार्केट में हमें तभी देखने को मिलती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि बिटकॉइन ने पहले इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा, उसके बाद दोबारा जो सपोर्ट बन गई थी उसको नीचे की तरफ ब्रेक किया, लोगों की लिक्विडिटी हंड की, स्टॉप लॉस वगैरह उड़ाए, और उसके बाद दोबारा हमने देखा कि रेंज रिक्लेम हुई। और यही मेरे भाइयों वो स्ट्रेंथ है जिसके बेस पर लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि लॉन्ग कर लो। और अब यहाँ पर दोस्तों रिसेंटली क्या हुआ कि बिटकॉइन दोबारा नीचे आया, बट इस बार इसने अभी तक यहाँ पर इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया। हालांकि बहुत बड़ी फंड मार्केट में मौजूद है। आप जानते हो कि एम्प्टी गॉक्स की रीपेमेंट जो है वो इस महीने में स्टार्ट होने वाली है। और आपको ये बता दूं दोस्तों कि जब 66,000 के लेवल से ही ब्लीडिंग आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हुई थी ना, तो हम तक तो खबर बहुत देर तक पहुंची, बट वेल्स को पहले से मालूम हो गया था कि ये खबर मार्केट में आने वाली है कि यहाँ पर रीपेमेंट जो है वो स्टार्ट होगी। इसीलिए बिटकॉइन स्लोली ब्लीड हो रहा था। और जब ये खबर मार्केट में आई तो एक क्विक डंप भी, एक क्विक रिट्रेसमेंट भी हमें देखने को मिली। मंथली टाइम फ्रेम के अंदर दोस्तों फिलहाल के लिए बिटकॉइन ने सपोर्ट लेवल जो है ये होल्ड किया हुआ है। इसके अलावा कल वीकली क्लोजिंग भी थी, वीकली में भी आप देख लो तो वीकली में भी आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि बिटकॉइन यहाँ पर जो इसका सपोर्ट लेवल है, ये वाला सपोर्ट लेवल है इसका, इसने इसको नहीं ब्रेक किया है। और यहाँ से हमें एक क्लियर बाइंग जो है वो नीचे के लेवल पे दिखाई दी है। और यहाँ पर बिटकॉइन ने दोबारा से जो क्लोजिंग है वो ऊपर ही की है। तो मंथली और वीकली दोस्तों दोनों क्लोजिंग जो है वो कल के दिन पॉजिटिव हुई है और वो नेगेटिव नहीं हुई है। अब यहाँ पर फंडामेंटली बात करेंगे हम आगे कि माजी में जुलाई के महीने में हमने क्या देखा है और रीपेमेंट्स की अनाउंसमेंट होती है तब हम क्या देख सकते हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। बट टेक्निकली कम से कम मैंने बता दिया आपको कि वीकली के ऊपर मंथली के ऊपर हालात जो है वो बुरे नहीं है। अब डेली के ऊपर दोस्तों क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा कि बिटकॉइन जो है अपने मेजर डिमांड जोन से यहाँ पर बाउंस बैक कर रहा है। फिलहाल के लिए इसने इस डिमांड जोन को होल्ड किया हुआ है और इंटरनल स्ट्रक्चर हमारा फिलहाल के लिए ऊपर की तरफ टूटा हुआ है और स्ट्रेंथ भी हमें देखने को मिली है। इसके अलावा क्लोजिंग के बाद जो हमारे बायर्स है थोड़ा सा उन्होंने रिबाउंड किया मार्केट के अंदर और यहाँ पर 64,000 के एरिया तक बिटकॉइन को हमने जाते हुए देखा। वहां से मेरे भाइयों इंट्राडे टाइम फ्रेम के ऊपर एक छोटी सी रेजिस्टेंस थी जहां से बिटकॉइन ने इस टाइम रिट्रेसमेंट की है। बट ओवरऑल डेली के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कि बिटकॉइन ने जिस एरिया से एमएसबी किया था और उसके बाद एक हाई दिया था, उसके बाद दोबारा रिट्रेसमेंट हो रही है, तो इस लेवल तक भी बिटकॉइन का स्ट्रॉन्ग लो का एरिया है और फिलहाल के लिए डेली के अंदर भी स्ट्रॉन्ग लो का जो एरिया है वो होल्ड है। इसके अलावा जैसे कि रात की वीडियो बताया था मैंने आपको कि बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है इस टाइम मार्केट के अंदर कि बिटकॉइन और बाकी ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट अपने मेजर डिमांड जोन से बाउंस बैक कर रही है। और साथ ही साथ दोस्तों यूएसडीटी डोमिनेंस जो है ना वो अपने मेजर सप्लाई जोन से रिटेस्ट कर रही है और वहां से रिजेक्शन ले रही है। और आपको अक्सर बता चुका हूं कि यूएसडीटी डोमिनेंस जो है वो बाकी मार्केट के ऑपोजिट बिहेव करती है। जाहिर सी बात है क्रिप्टो बाय होगा, बिटकॉइन बाय होगा तो वो यूएसडीटी के थ्रू होगा और वहां पर यूएसडीटी सेल होगा तो बाकी ऑल्ट कॉइन्स की क्रिप्टो मार्केट जो है बिटकॉइन जो है वो वहां पर पंप होगी। तो यहाँ पर दोस्तों दिखाई दे रहा है कि यूएसडीटी डोमिनेंस का जो चार्ट है वो यहाँ पर अपने मेजर सप्लाई जोन को रिटेस्ट कर रहा है और फिलहाल के लिए यहाँ पर हमें एक बेरिश कैंडल भी इसके अंदर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो मार्केट के लिए दोस्तों पॉजिटिव क्या होगा कि यूएसडीटी डोमिनेंस जो है यहाँ से डंप करे तो आपको क्रिप्टो मार्केट बाकी पूरी की पूरी पंप करती हुई दिखाई देगी। तो आप लोगों ने यहाँ पर यूएसडीटी डोमिनेंस के अंदर ये रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर लेना है और इस पर भी नजर रखनी है ताकि आपको आइडिया रहे कि मार्केट में इस टाइम एक्चुअल में क्या चल रहा है। इसके अलावा एक और सवाल जो हर वीडियो के नीचे होता है कि ऑल्ट कॉइन्स कब पंप करेंगे। जाहिर सी बात है मेजॉरिटी ट्रेडर्स जो है वो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर ही ट्रेड करते हैं, बट बार बार मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं मेरे भाइयों
कि बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स का ना बाप बेटे का रिश्ता है। अगर बिटकॉइन खुश होगा तो ही आपको ऑल्ट कॉइन्स पॉजिटिव दिखाई देंगे। इसके अलावा जब बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरेगी ना तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आपको बड़े बड़े मूव दिखाई देंगे। डोमिनेंस का बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूं और यहां पर आपको बताता हूं कि कौन सा ऐसा मौका होगा कि जब एक्चुअल में आपको ऑल्ट कॉइन्स 20, 25% तक भी पंप करते हुए दिखाई देंगे। तो यहां पर दोस्तों चार्ट मैंने ओपन कर लिया है और यहां पर आपको वीकली टाइम फ्रेम के अंदर क्लियर दिखाई दे रहा है कि डोमिनेंस जो है वो काफी लंबे अरसे से बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो इस टाइम बुलिश चल रही है और मुसलसल यहाँ पर हायर हाइज हाई लोज इसमें बन रहे हैं। तो यही रीजन है दोस्तों जिसकी वजह से ऑल्ट कॉइन्स काफी लंबे अरसे से सफर कर रहे हैं। और यहाँ पर मेरे भाइयों आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारे पास जो है ना दो सपोर्ट्स हैं और दोनों एक दूसरे के साथ जो है ना मर्ज हो रही हैं। एक तो मेरे भाइयों हमारे पास लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है, आप लोगों ने इस पे नजर रखनी है। मैं चार्ट को बड़ा कर लेता हूं, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक और सपोर्ट है बिटकॉइन का और वो है 54.07% पे। तो ऑल्ट कॉइन्स के लिए दोस्तों सबसे पॉजिटिव चीज ये होगी कि डोमिनेंस जो है ना यहाँ पर वो इस तरीके से नीचे ब्रेक करे किसी मौके पर और इस सपोर्ट को तोड़े। जहां पर ये सपोर्ट टूटती हुई दिखाई दे मेरे भाइयों XYZ कोई भी ऑल्ट कॉइन होगा मार्केट का वो आपको पंप करता हुआ दिखाई देगा। तो इसीलिए मेरे भाइयों ये डोमिनेंस के चार्ट जो होते हैं ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और इस पर खास तौर पे आपको नजर रखनी चाहिए। जब ये डोमिनेंस टूटेगी जिस ऑल्ट कॉइन में एंट्री लोगे उसमें प्रॉफिट बना लोगे वहां मार्केट के अंदर। तो इसीलिए मेरे भाइयों आप लोग इन पर नजर रखो और ओवरऑल मैंने भी नजर रखी हुई है। इंशाल्लाह जो भी बनेगा इंशाल्लाह मार्केट के अंदर बताएंगे। तो ये ओवरऑल दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस है मार्केट के, बट फंडामेंटली भी दोस्तों मार्केट में बहुत कुछ चल रहा है और आप लोगों को हमेशा मैंने समझाया है कि शॉर्ट टर्म के लिए मैक्रो लेवल की बात नहीं हो रही, शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट के अंदर फंडामेंटल्स जो हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। मार्केट में शॉर्ट टर्म के अंदर चार्ट के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा सब कुछ पॉजिटिव है या सब कुछ नेगेटिव है, बट फंडामेंटली खबर आ जाए बिल्कुल ऑपोजिट तो मार्केट कैसे ड्राइव होगी? मार्केट ड्राइव होगी फंडामेंटल्स के थ्रू। तो यहां हमें दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस लाजमी करने होते हैं ताकि शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट की जो भी सिनेरियो बन रहा है उसके बारे में हमें आइडिया हो जाए। तो इस टाइम मेरे भाइयों दो बड़ी बड़ी फंड्स मार्केट में मौजूद है। एक तो पुरानी खबर है, अब आप लोगों को मालूम ही पड़ चुका है कि जो MTGOX है वो रीपेमेंट्स करने जा रहा है जुलाई के अंदर। तो वो तो फंड मार्केट में मौजूद है और मार्केट ऑलरेडी उसके ऊपर रिएक्ट भी कर चुकी है। और उसके बाद दोस्तों एक और बड़ी फंड आज मार्केट में मौजूद है मंडे वाले दिन और वो ये है कि जर्मन गवर्नमेंट ने मजीद बिटकॉइंस को एक्सचेंजेस के ऊपर अब मूव कर दिया है। और यहां पर दोस्तों आज के दिन तकरीबन 1500 बिटकॉइन उन्होंने एक्सचेंजेस के ऊपर मूव किए हैं और इनकी जो मजमूई मालियत बनती है वो बनती है $95 मिलियन। तो अगर दोस्तों ये बिटकॉइन मार्केट में सेल होते हैं तो एक सेल प्रेशर मार्केट में आएगा और उसके अलावा MTGOX का जो फंड है वो भी मार्केट में मौजूद है और अगर उसकी रीपेमेंट्स होंगी तो ओवरऑल दोस्तों ये दोनों फंड्स मार्केट को शॉर्ट टर्म के अंदर ऊपर नीचे कर सकते हैं और ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है। बट इन सबको लेकर भी आप लोगों ने पैनिक नहीं करना है। क्यों पैनिक नहीं करना है मेरे भाइयों? कि यहां पर इस टाइम मार्केट के अंदर जो कुछ चल रहा है जून के महीने जुलाई के स्टार्टिंग के अंदर ये माजी में हमने हमेशा देखा है। फंड्स अलग होते हैं, किरदार अलग होते हैं, स्टोरी वही पुरानी होती है। तो यहां पर दोस्तों ये चीज आप समझ सकते हो और अंडरस्टैंड कर सकते हो अब कि अगली बड़ी रैली से पहले कोई भी अगर मार्केट में नेगेटिविटी आती है, कोई भी शॉर्ट टर्म का डंप आता है तो उसको आप लोगों ने एज ए अपॉर्चुनिटी कंसीडर करना है और देख लेना कि जब मार्केट में कोई डंप आएगा ना तो वहां पर ये मार्केट मेकर्स भी उसे अपॉर्चुनिटी ही कंसीडर करेंगे और नीचे के लेवल्स पर आपको बड़ी बड़ी बाइंग होती हुई दिखाई दे सकती है। तो आप लोगों ने पैनिक नहीं करना। और इसके अलावा अगर हम माजी में देखते हैं बिटकॉइन की हिस्ट्री को देखते हैं बिटकॉइन रिटर्न्स चार्ट के ऊपर तो वहां पर भी आपको दिखाई देगा कि जून का महीना तारीख में जब भी नेगेटिव रहा है जैसे कि लास्ट मंथ का रहा है तो हमेशा हमने देखा है कि जुलाई के स्टार्टिंग जो होती है ना वहां पर थोड़ा बहुत नेगेटिविटी होती है, बट उसके बाद जुलाई के एंड में जाकर जो है ना मार्केट एक बहुत पॉजिटिव मूव भी लेती है। यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों कि 2013 के अंदर मार्केट डंप हुई 29% और उसके बाद क्या हुआ जुलाई के महीने में हमें रिकवरी दिखाई दी। उसके बाद दोस्तों मजीद आगे देखें अगर हम लोग 2018 के अंदर 14% डंप हुई, बट उसके बाद जुलाई के महीने मार्केट ने पंप किया और मजीद आगे आए, मजीद करीब करीब अगर हम चलते हैं अगर 2020, 21 और 22 के अंदर 3 लगातार साल जो है वो मार्केट नेगेटिव गई। बट उसके बाद दोस्तों जुलाई के महीने में हमने तीनों सालों में देखा कि मार्केट ने रीबाउंडिंग की और मार्केट ने पंप किया। बट यहां पर जुलाई के महीने में हमने ये भी देखा है कि जुलाई का जो स्टार्टिंग का हफ्ता होता है ना, 1-2 हफ्ते जो होते हैं वहां पर मार्केट नेगेटिव बिहेव करती है। तो अगर दोस्तों तारीख खुद को दोहराती है और ये फंड जो मार्केट में मौजूद है ये मार्केट पे असर अंदाज होते हैं तो कुछ ऐसा ही आपको दिखाई दे सकता है कि जुलाई की स्टार्टिंग
स्टार्टिंग में मार्केट थोड़ा नेगेटिव बिहेव करे, पर उसके बाद दोस्तों मार्केट एक पॉजिटिव मूव लेगी। फिलहाल के लिए अगर आपके पास कुछ स्पेयर मनी मौजूद है तो अपने लेवल्स को डीसे करने के लिए उसको साइड पे रखो, बट अगर आपके पास कोई स्पेयर मनी मौजूद नहीं है तब भी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है, पैनिक नहीं करना, और ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि जब भी मार्केट ने कोई बड़ी रैली लेनी होती है, खासतौर पे ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट ने, तो वहां पे मार्केट मेकर्स जो है ना पहले वीक हैंड्स को मार्केट से किक आउट करते हैं, और ऐसी फर्ज जो मार्केट में होती है ना वो उनके लिए बहुत आसानी कर देती है। तो यहां पर आपने वीक हैंड्स नहीं बनना है और आपने अपने मुट्ठियों को मजबूत रखना है। अगर स्पॉट में बाइंग है तो उसको होल्ड करो, बार बार देख के खुद को परेशान मत करो, और इंशाल्लाह जब अच्छे दिन आएंगे तो आपको वहां पर बहुत मजा आएगा। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।